नमस्कार दोस्तों, हिमाचली थोड़ा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीजी कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं और उनकी फ़ीस कितनी रहेगी। दोस्तों, कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते अभी तक यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किए हैं और अदरवाइज़ जब नॉर्मल सिचुएशन थी तो इस महीने में यानी कि अप्रैल के महीने में फॉर्म फिल हो जाते थे और अगले महीने में एग्ज़ाम हो जाते थे। लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते थोड़ा शेड्यूल लेट हो रहा है सभी यूनिवर्सिटीज़ का। तो इस बीच हमारे मन में जो है बहुत से डाउट रहते हैं कि खर्चा आखिरकार कितना आएगा कौन से कोर्स का। जैसे कि मान लो आप एमबीए का सोच रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितना खर्चा आएगा, तो वो सब जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, टू द पॉइंट बातें बताऊँगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो बेस रखा है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूँ। पिछले साल का प्रोस्पेक्टस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मेरे पास पड़ा था, उसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, लगभग फीस वगैरह में कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा। अगर आएगा तो नया प्रोस्पेक्टस जो आएगा अपडेटेड, वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी टाइम बीइंग एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं फ़ीस कितनी रहती है और कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं। नए प्रोस्पेक्टस में नए कोर्सेज़ भी आ सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रोस्पेक्टस के सामने आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अवेलेबल है। ये टूर एंड ट्रैवल का इसमें एक अलग से स्पेशलाइजेशन भी रहती है। देन एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज है, एमए एजुकेशन है, देन एमए इंग्लिश है, एमए हिंदी है, एमए संस्कृत है, बीए संस्कृत है, एमए जर्नलिज्म मास एंड कम्युनिकेशन है, एमए न्यू मीडिया कम्युनिकेशन है, एमएससी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीबीबी, एमएससी बॉटनी, एमएससी जोलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी आईटी, एमएससी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमएससी फिज़िक्स, बीएससी फिज़िक्स भी है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में, एमएससी केमिस्ट्री है, एमए इकोनॉमिक्स है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू, एमए सोशोलॉजी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयर फॉर ये तो खैर मेन कोर्सेज जो हैं वो यही हैं, इनका आप देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टस में। देन एमबीए स्पेशलाइजेशन इन टूरिज्म एंड ट्रैवल, पहले हमने एक सिंपल एमबीए देखी थी। देन बी वोकल मास कम्युनिकेशन, बी वोकल फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग सर्विसेज। इसके बाद जो हैं ये जो प्रोग्राम्स हैं इनकी सीटिंग कैपेसिटी, यस कितनी सीट्स हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं कितनी है। एमबीए में जो है 90 सीट्स हैं। देन बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स की 30 सीट्स हैं, एमएससी फिज़िक्स की 30 सीट्स हैं, एमएससी केमिस्ट्री की 30 सीट्स हैं, एमएससी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 30 सीट्स हैं, एमएससी जोलॉजी की 30 सीट्स हैं, एमएससी बॉटनी की 30 सीट्स हैं, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज की 30 सीट्स हैं, एमएससी मैथमेटिक्स की 30 सीट्स हैं, एमएससी आईटी की 30 सीट्स हैं, एम लिब जो है इसकी 30 सीट्स हैं, एमए इंग्लिश की 30 सीट्स हैं, बीए संस्कृत ऑनर्स की 30 सीट्स हैं, एमए संस्कृत की 30 सीट्स हैं, एमए हिंदी की 30 हैं। लगभग बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उन सब की 30 सीट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद एमबीए जो है टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की, इसकी 30 सीट्स हैं। एक सिंपल एमबीए थी जिसकी 90 सीट्स थी और टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की 30 सीट्स अलग से हैं। तो आप देख सकते हैं बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की 15 सीट्स यहाँ पर हैं और बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग में 10 सीट्स हैं। ये स्कल्पचर की थी, ये पेंटिंग की थी 10 सीट्स, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और प्रोग्राम्स की सीट्स भी दे रखी हैं, जैसे कि बी वोकल मास कम्युनिकेशन 50 सीट्स हैं, बी वोकल फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग सर्विसेज की 50 सीट्स हैं, पीजी डिप्लोमा इन अम्बेडकर स्टडीज़ की 30 सीट्स हैं, ट्राइबल स्टडीज़ में भी 30 सीट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज़ में 30 सीट्स हैं और पीजी डिप्लोमा इन दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ में भी 30 सीट्स हैं। तो ये रही नंबर ऑफ़ सीट्स की बात। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो हम अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को एंड अप कर देंगे। तो ये रहा आपका फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे आराम से देखते हैं। अब हम आराम से स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो फ़ीस है ये 3 तरह की है, एक वन टाइम की फ़ीस आएगी और एक पर सेमेस्टर की फ़ीस आएगी और ये पार्ट सी है, ये भी फर्स्ट सेमेस्टर की पर सेमेस्टर के हिसाब से होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम
आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि MBA टूर एंड ट्रैवल, टूरिज़म एंड ट्रैवल, MSW, MSc और BSc ऑनर्स इन फिज़िक्स की, ये जो MSc आपकी चाहे कोई भी है, जोलॉजी है, बॉटनी है, फिज़िक्स में है, ये सब का जो है सेम फीस रहेगी। ये MBA वालों के जैसी फीस रहेगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह से MA और MLIS जो है, इसकी फ़ीस यहाँ पर है, MA संस्कृत की यहाँ पर है, BA संस्कृत की यहाँ पर है। और इन सब के अलावा जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनकी फ़ीस ये है, जो सिंपल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी ये है, और PG डिप्लोमास की ये है। अब क्या क्या फ़ीस है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे MBA या फिर MBA टूर एंड ट्रैवल की कितनी है। MSc जितनी भी हैं आपकी, चाहे केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बॉटनी है, जोलॉजी है, MSW है, BSc ऑनर्स इन फिज़िक्स है, इनकी फ़ीस को हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपके पास स्टार्टिंग की दी गई है, ये आपकी वन टाइम फ़ीस है जो कि है 3700 रुपया। अभी 3700 कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड किया है इसको हम देख लेते हैं। एलुमनाई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है आपकी 100 रुपीज़। सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं 3000 जो कि रिफंडेबल है, मतलब कि कोर्स अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं और आपने कोई यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को तोड़ा नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं किया है, तो आपको ये 3000 रुपया जो है सेफली वापस मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट फ़ीस 500 रुपया लगेगी, और स्टूडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप फ़ीस है 100 रुपया। तो 3700 रुपया जो है आपको फ़र्स्ट टाइम में यहाँ पर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम वन टाइम फ़ीस जो आपको देनी पड़ेगी एडमिशन के वक्त, वो है 3700 रुपया, जिसमें से कि 3000 रुपया जो है, अगर आपका कंडक्ट अच्छा रहता है, आप कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी की, तो आपको 3000 रुपया उसमें से वापस मिल जाएगा। तो ये आपके हाथ में है बचाना। देन जो आपको पर सेमेस्टर फीस देनी है वो ये है, टोटल बन के होती है 5600 रुपीज़। इसमें क्या क्या है इसके कंपोनेंट्स? इसके कंपोनेंट्स हैं 600 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस जाएगी, सब्जेक्ट एसोसिएशन फ़ंड 200 है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स फंड है, ट्यूशन फीस है। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस टाइप को देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि एक आपको वन टाइम 3700 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। ये MSc वालों के लिए है, MBA वालों के लिए है, MSW वालों के लिए है, और जो BSc ऑनर्स फिजिक्स में करना चाहते हैं उनके लिए है। 3700 रुपया वन टाइम फीस है। उसके अलावा जो है हर सेमेस्टर में आपने देनी है वो है 5600, ठीक है, 5600 रुपीज़। और इसके अलावा जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ़ीस है जो कि 4000 रुपया है। तो हर सेमेस्टर में आपको जो है पर सेमेस्टर 9600 रुपया जो है वो एज ए फ़ीस आपको देना पड़ेगा, अगर आप MSc करते हैं, MBA करना चाहते हैं, BSc ऑनर्स इन फिज़िक्स करना चाहते हैं, MSW करना चाहते हैं, तो पर सेमेस्टर आपकी 9600 रुपया फ़ीस है। अब देखिए, पर सेमेस्टर आपकी 9600 रुपया फ़ीस आई, तो ज़्यादातर जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उनकी 4 सेमेस्टर की कैपेसिटी ड्यूरेशन रहती है। तो 9600 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 38,400। देख लीजिएगा, मेरे से कोई मिस्टेक हुई होगी तो आई एम सॉरी फॉर देट, बट इनको मल्टीप्लाई करके लगभग इतना ही आता है। देन 38,400 रुपया जो है ये आपकी फ़ीस लगेगी पर सेमेस्टर के हिसाब से, चारों साल की। इसके अलावा जो फिक्स्ड वन टाइम पेमेंट आपने देनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, वो है 3700 रुपया। तो 38,400 में जब आप 3700 रुपया, ये 38,400 में जब आप 3700 रुपया ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 42,100। 42,100 जो है आपकी फ़ीस का खर्चा है MSc, MBA, BSc ऑनर्स फिज़िक्स और MSW का। तो ये 42,100, तो आप देख सकते हैं कि 50,000 के अंदर अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का खर्चा है, अगर आप सीट क्वालिफाई करके निकालते हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट में नहीं कह सकता। हाँ, जो सोशली बिल्कुल थोड़े से पिछड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, बट अदरवाइज़ जो है सबके लिए जो है ये अफोर्डेबल प्राइस रहता है 42,100। तो गवर्नमेंट आपको कितना सस्ते में ये एजुकेशन दे रही है। अब देखिए, इसमें जो है ये आपकी टोटल हुआ, और इसमें से 3000 जो है वो रिफंडेबल भी है। जब रिफंडेबल है तो अगर आपने सही कुछ यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं किया है तो आपको 3000 वापस मिल जाएगा, और ये आपकी 39,100 रुपया जो है आपकी खर्चा आएगा, अगर हम उस 3000 को भी निकाल दें तो विद इन 40,000 आपका खर्चा आ रहा है। तो आप मेहनत कीजिए, सीट निकालिए और एडमिशन लीजिए। देन MA और MLIS की जो है
वो फ़ीस देख लेते हैं। अब ये एमएससी का ख़त्म हो गया फंडा, अब हम फ़ीस देखेंगे। फ़ीस एमए और एमएलआईएस की, एमए संस्कृत की अलग से है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको 1700 रुपया फ़िक्स देना है वन टाइम, और 2300 रुपया जो है पर सेमेस्टर आपको देना है, प्लस जो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ़ीस होगी वो 1000 होगी, जबकि एमएससी वालों के लिए, एमबीए वालों के लिए 4000 थी। तो यहाँ पर आपका जो है, आप इसे ऐडअप कर लीजिएगा, ये आपका बनेगा हर सेमेस्टर में, मतलब आपने यहाँ पर 4300 रुपया फ़ीस देनी है। उसके अलावा आपने 1700 रुपया जो है एक बार का देना है, मतलब फ़र्स्ट टाइम में आप जो है इसमें 5000 रुपया फ़ीस देंगे। यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ अब इसको। एम लाइकवाइज आप अपने कोर्सेज़ की फ़ीस जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, इस टेबल से। कोई डिफ़िकल्टी नहीं आपको यहाँ पर आएगी। तो ये था एक फ़ीस का आइडिया आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसमें ये जो ब्लू कलर में बताया गया है, मान लो आपकी सिलेक्शन हो गई, तो पहली बार जब आप जाएंगे ना फ़ीस देने, तो आपका जो है ये इतना पैसा आपका पहली बार में लगेगा। 13,300 एमएससी वालों का, एमबीए वालों का। ये देखिए दोस्तों, हो सकता है इस बार फ़ीस रिवाइज़ हो तो फ़ीस बढ़ जाए, है ना। लेकिन आइडिया आप लेकर के चलिए, अगर फ़ीस नहीं भी बढ़ती है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है बहुत टाइम के बाद चेंज होता है उनका, एकदम से फ़ीस नहीं बढ़ती है। तो मैं ये मानता हूँ कि शायद इस बार भी फ़ीस यही रहेगी। तो ये 13,300 साइंस वाले, एमबीए वाले बच्चे, एमएससी वाले और एमबीए वाले और एमएसडब्ल्यू वाले ये लेकर के जाएंगे। बीएससी ऑनर फिज़िक्स वाले भी 5000 रुपया जो है ये एमए वाले लेके जाएंगे, और एमए संस्कृत वाले जो हैं वो 3900 रुपया पहली बार में देंगे। बीए संस्कृत वाले 1540 रुपये पहली बार लेकर के जाएंगे, और जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी हैं इसको छोड़ के, वो लेकर के जाएंगे 1300 रुपया, 1300 नहीं सॉरी, 2140 रुपया। और 1300 जो है ये सर्टिफिकेट वालों का है, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं उसके लिए। और पीजी डिप्लोमा जो है, जो कि 1 साल का होगा, उसकी फ़ीस आपकी जो है पहली बार जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो 2100 रुपया लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा आइडिया मैं आपको देना चाहता था फ़ीस का, नंबर ऑफ़ सीट्स का, और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हैं। देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैं बता रहा हूँ, ये फॉर श्योर नहीं है, ये एक आइडिया है जो कि हमने पिछले साल के प्रोस्पेक्टस से लिया है। अभी एग्जैक्ट आइडिया जो है वो हमें मिलेगा नए साल के प्रोस्पेक्टस के साथ। लेकिन कई बार हमें घर वालों को खर्चा बताना होता है, तो हम जो है यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट उनको बता सकते हैं कि जी पिछले साल के खर्चे ये थे, और इस साल का जो है इसमें थोड़ा सा एडअप हो सकता है, या फिर इतना होगा। अब हॉस्टल फ़ीस की भी हम इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हॉस्टल फ़ीस जो है, अभी जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनकी, और जो रिसर्च स्कॉलर्स माने पीएचडी के स्टूडेंट्स, और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स के हैं, कोर्सेज़ के हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो ये 1 साल का जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का, ये 11,000 रुपये आपका लगभग हॉस्टल का खर्चा आता है। और इसमें जो है आपका पीएचडी स्टूडेंट्स का 12,900। क्यों? क्योंकि इनको 12 मंथ तक पूरे साल यूनिवर्सिटी जाना होता है, छुट्टियां पड़ती हैं तब भी ये जाते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के 10 महीने की क्लासेस चलती हैं, इसलिए 2 महीना उनको छुट्टियां रहती हैं, इसलिए इनका 11,000 रुपया खर्चा बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि खर्चा कैसे डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और पूछना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं एचपीयू की प्रोस्पेक्टस देखूंगा, अगर उसमें भी इस तरह से चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड होंगी तो उसका खर्चा भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या क्या बातें पता करनी है।